आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 107, अध्याय भी 7वां, श्लोक संख्या 1, 2 और 3। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए अध्याय 7 का प्रारंभ कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेव, है नाथ नारायण वासुदेव, है नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेवं सुतं देवं कौशिचार्णवरदं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से हमने बात शुरू की थी। गीता में हम एक पड़ाव पसार किया, दूसरा पड़ाव पसार किया, ऐसे आगे बढ़ते अर्जुन की हताशा और उसमें हमारा कर्तव्य क्या है वो भी हमको भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। सांख्य योग की बात की गई, आसक्ति बिना की भक्ति की बात की, यहां तक के चर्चा की कि ज्ञानी और अज्ञानी की बात कही। संग्रह, लोभ, लालसा जैसे हमारे दुश्मन कैसे समझाया गया हमको आसानी से कि क्या है और क्या नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की ओर से अर्जुन को छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब दिए और भली भांति डिप में जाके, ऊंडाण में जाके समझाया। यही श्रीमद् गीता है जिसमें ध्यान के प्रत्येक पहलू को समझाया गया है। कैसा आसन होना चाहिए, किस तरह ध्यान किया जाता है। योगी महापुरुष के लक्षण की चर्चा की, भक्ति, नवोढ़ा भक्ति की, आसक्ति रहित भक्ति की, ये सब गहन विषयों को समझाया गया। भक्त का लक्ष्य क्या होना चाहिए ये भी हमें भली भांति समझाया। हमें ये सब प्राप्त हुए। अब ये भ्रमित मन की बात करते करते ज्ञान और विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय के अंदर प्रवेश करते हैं। 7वें अध्याय में 30 श्लोक है। हमने योग भ्रष्ट आत्मा के दूसरे जन्म की बात की। भगवान श्री कृष्ण आगे इसी विषय को बढ़ाते हैं, मगर यहां पे ज्ञान विज्ञान को साथ में लेके बात करनी। पहले श्लोक में बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है पुत्र पुत्र, अब उसको सुन जिससे योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थिर करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना संशय जान सके। अगर जानना ही है तो संशय छोड़ के जानो, ऐसा बताया। दूसरे में बोला, सब में तेरे लिए परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूंगा, जिसको पूर्ण रूप में जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। तीसरे श्लोक में कहा, हजारों मनुष्य में से कोई एक मेरी प्राप्ति की रुचि प्रसिद्ध इच्छा करता है और इस प्रकार प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करता है। यह प्रयत्न करने वाले मनुष्य में से भी कोई एक मनुष्य मुझे यानी परम तत्व को साक्षात्कार सहित जान सकता है। जिनके मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि जिसका मन मेरे में लग गया, इसको स्वाभाविक तौर पे मेरी याद आती है। ऐसे तो मेरे मन वाला है
ये ऐसा कहा तो तू तो मेरा प्यारा है। जब से भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर अर्जुन के साथ संवाद की बात करी थी, तब हमने पहले ही भाग में बोला था, शायद आप लोग भूल गए होंगे। फिर से दोहराता हूं, गीता को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण बोले और अर्जुन सुनते हैं, ये दोनों के बीच का संवाद है, ऐसा ख्याल मन में से हटा दो। और एक सद्गुरु समझा रहा है एक शिष्य को, और ये बोध ग्रहण करने जैसा कर रहा है, ऐसे भाव से देखोगे तो समझ पाओगे। या तो अर्जुन की जगह पे खुद को रखो और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं तो समझ में आएगा। गीता को समझना इतना मुश्किल नहीं है, मगर इसके भाव के प्रति हमारा भाव मिल खाने पे हम समझ पाओगे। ये बहुत आसान सी बात बोलता हूं। हमारे मन में जैसे प्रश्न उद्भव होते हैं, ऐसे ही अर्जुन के मन में भाव होते हैं, और यही बात गहनतापूर्वक समझाते। तो इसको समझो, जीवन में उतारो, वर्तन में लाओ, तभी फर्क पड़ता है। जब कोई परमात्मा की प्राप्ति के लिए जप ध्यान में बैठता है तो खुद को पूर्ण रूप से परमात्मा के लिए, और या तो परमात्मा की शरण में आश्रित कर देना पड़ता है। भगवान के भरोसे ही सब कुछ प्राप्त होगा, ऐसा अटूट विश्वास होना चाहिए। जो भी कर रहा है कुदरत की ओर से, सृष्टि की ओर से, भगवान की ओर से, परमात्मा की ओर से, शक्ति की ओर से जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, ऐसा समझ लो। क्योंकि लास्ट टाइम हमने बोला था, और ये शब्द समझने की जरूरत है, कि जब कोई राह भटकता है तो भगवान ने बोला था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं राह पे ले आता हूं। ये गुरु का तत्व है, गुरु तत्व। परमात्मा सब जगह है, हमेशा याद रखना जरूरी है। हर जगह व्यापक है तो भी हमें शंका रहती है। तो यहां बताया गया, आप जहां बैठे हो वहां भी परमात्मा है। इतना ही नहीं, हर समय हर पल परमात्मा की हाजिरी है। ऐसा नहीं है कि अभी है, रात को नहीं होगे, दिन में नहीं होगे, दोपहर में नहीं होगे, ऐसा नहीं। सिर्फ विश्वास और अनुभव की जरूरत है। एक बात और सब के मन में स्वाभाविक आती है कि सब जगह है फिर भी दिखते नहीं, मगर नहीं, सब जगह नहीं। हर सृष्टि के हर कण कण में भगवान है, हर कण कण में परमात्मा है। इसको पहचानना, और पहचानने के लिए अपने जीवन में पात्रता पाना, ये जरूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु के भरोसे, गुरु के आश्रित होकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हर एक को किसी ना किसी का सहारा चाहिए, मनुष्य मात्र के लिए। तो क्यों गुरु के शरण न प्राप्त कर ले जाए? इसके लिए विचलित न होना भी जरूरी है। यह संबंध निरंतर है, पहले भी था, अभी भी है, और भविष्य में भी रहेगा। ऐसा मन में बिठा देने से परमात्मा को प्राप्त करने में गुरु के बताए हुए राह पे चलने से अवश्य प्राप्ति होती है। गुरु और शिष्य की बात जब आती है तब स्वाभाविक तौर पे दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी और गुरु गोरक्षनाथ जी की बात आती है। गुरु और शिष्य के संबंध को समझाने के लिए
धर्म की स्थापना हेतु परमात्मा शिव खुद गुरु गोरखनाथ के स्वरूप में आए। 10 महाविद्या से लेकर साबरी विद्या तक कई चीजें हमको समझाई। ये बहुत बड़ा गहन विषय है, मगर गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए, ये बात अगर समझनी है तो आपको गोरख चरित्र को समझना पड़ेगा। और यही एक परिकल्पना है। रोज गुरु के लिए भिक्षा मांग के जाने वाले गोरखनाथ जी, एक स्त्री ने बोल दिया कि इतने हट्टे कट्टे मगज वाले हो, तन वाले हो, क्या भीख मांगने जाते, शर्म नहीं आती है, कुछ दे के मांगो। तो पूछा गुरु गोरखनाथ जी ने कि क्या चाहिए। उस स्त्री स्वरूपा देवी ने ऐसा बोला कि आपकी एक आंख दे दो, मैं भिक्षा दे दूं। गुरु के भिक्षा हेतु तुरंत ही अपने कटी प्रदेश में से, कमर में से छुरा निकाल के तुरंत ही आंख में निकाल के स्त्री के हाथ में दे दी। क्षण का भी विलंब नहीं किया। कितनी बड़ी समर्पितता। देवी प्रसन्न हो गई। और यही चीज जानना है कि अगर जो कर रहे हो तो वो पूर्ण भाव से करो। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये समझो मैं था, रहूंगा और अभी हूं भी। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान की बात समझाऊंगा। लोग अपनी बुद्धि के अनुसार गुरु तत्वों को, परमात्मा को परखने की कोशिश करते हैं, पर गुरु को समझना इतना आसान नहीं है। गुरु के द्वारा निर्देश किए हुए रास्ते से चलने से, दिव्य दृष्टि से ही परमात्मा के दर्शन सत्य होते हैं। पहले बताया कि यहां वहां जहां तहां देखो भगवान वहां पे है, प्रभु वहां पे है, हर तत्वों में परमात्मा है, मगर इसकी पहचान कराने के लिए गुरु तत्व की जरूरत है। हम देखते हैं, अनुमोदन करते हैं, अवलोकन करते हैं, मगर उससे प्रभु प्राप्ति की मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ गुरु कृपा से मुमकिन है। लाखों मनुष्य प्रभु प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, इसमें से कोई एक वीर साक्षात्कार तक पहुंचता है। बाकी तो क्या है, हम पशु की तरह जीते हैं। अपने जैसे ही प्रजा उत्पन्न करना, उसका पालन पोषण करना, बड़े हो जाए, हम भी वृद्ध हो जाए, देह छोड़ दे। तो पशु में और हमारे में फर्क क्या रहा? यही फर्क होना चाहिए कि मनुष्य को सृष्टि के साथ जीना है। परमात्मा भाव से रहता है, उसी को प्रभु प्राप्ति होती है। जो भाव, अगर भाव ही नहीं है तो क्या मतलब जीवन का? मगर कुछ भी करो आसक्ति बिना, कि भक्ति की जरूरत है। इसी तरह गुरु तत्व बिना शक्य नहीं है। हम तो बोलते हैं गोविंद गोविंद गोपाला, मगर गुरु रास्ता दिखाता है, तभी गोपाला की प्राप्ति होती है। अगले हफ्ते हम आगे एक चर्चा करेंगे। अभी इतने के लिए बस है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। सनातन की बात है, ना मेरी ना आपकी। मैं अंदर मिर्च मसाला नहीं डालता हूं, जो है वही बोलता हूं। आप सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा बने रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु। आप यह हर तत्वों में परमात्मा है, मगर इसकी पहचान कराने के लिए गुरु तत्व की जरूरत है।
हम देखते हैं, अनुमोदन करते हैं, अवलोकन करते हैं, मगर उससे प्रभु प्राप्ति की मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ गुरु कृपा से मुमकिन है। लाखों मनुष्य प्रभु प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, इसमें से कोई एक वीर साक्षात्कार तक पहुंचता है। बाकी तो क्या है, हम पशु की तरह जीते हैं। अपने जैसे ही प्रजा उत्पन्न करना, उसका पालन पोषण करना, बड़े हो जाए, हम भी वृद्ध हो जाए, देह छोड़ दे। तो पशु में और हमारे में फर्क क्या रहा? यही फर्क होना चाहिए कि मनुष्य को सृष्टि के साथ जीना है। परमात्मा भाव से रहता है, उसी को प्रभु प्राप्ति होती है। जो भाव, अगर भाव ही नहीं है तो क्या मतलब जीवन का? मगर कुछ भी करो आसक्ति बिना, कि भक्ति की जरूरत है। इसी तरह गुरु तत्व बिना शक्य नहीं है। हम तो बोलते हैं गोविंद गोविंद गोपाला, मगर गुरु रास्ता दिखाता है, तभी गोपाला की प्राप्ति होती है। अगले हफ्ते हम आगे एक चर्चा करेंगे। अभी इतने के लिए बस है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। सनातन की बातें, ना मेरी ना आपकी। मैं अंदर मिर्च मसाला नहीं डालता हूं, जो है वही बोलता हूं। आप सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा बने रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु।